अब हम देख लेते हैं नीचे। नीचे के लिए कौन कौन से प्रेपोजिशंस यूज किए जाते हैं। अंडर का यूज किया जा सकता है, बीनीथ या अंडरनीथ दोनों का एक ही मतलब होता है, किसी का भी यूज कर लेते हैं, या फिर बिलो या फिर डाउन। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है समझना कि कहां पर अंडर का यूज किया जाए, कहां पर बीनीथ या अंडरनीथ का, कहां पर बिलो का, कहां पर डाउन का। तो आगे आपके सामने चीजें लिखी हुई हैं, इन्हें मैं एग्जाम्पल्स की मदद से आपको समझाता हूं, बहुत ही ईजी है। वैसे मैं आपको बता दूं, जैसे अंडर का यूज नीचे जब हम सेंटेंस में कहते हैं या छोटा या कम के लिए किया जाता है। एक छोटी सी बात जो आपको शुरुआत में ही पता होनी चाहिए, जैसे यहां पर लिखा है कि अंडर नीचे बिना पूरी तरह ढके हुए, जबकि यहां पर क्या लिखा है, बीनीथ अंडरनीथ के सामने नीचे, लेकिन पूरी तरह ढके हुए। तो इसमें फर्क है, बिना पूरी तरह ढके हुए और पूरी तरह ढके हुए। मान लीजिए एक टेबल है, ये टेबल के पैर हैं, यहां पर एक बच्चा छुपा हुआ है, तो ये जो बच्चा है टेबल के नीचे है। यहां पर अगर आप देखें तो आप इस बच्चे को इधर उधर से देख सकते हैं। तो पूरी तरह से टेबल ने इसको ढक नहीं दिया है, छुपा नहीं दिया है। लेकिन अगर मान लीजिए कि एक ग्लास है, ये ग्लास है, इस ग्लास के नीचे एक सिक्का है, तो वो सिक्का आपको दिख नहीं रहा है, वो ग्लास के नीचे है। तो एक तरह से इस ग्लास ने इस सिक्के को पूरी तरह से ढक दिया है, यानी छिपा दिया है। तो जब पूरी तरह से ढका हुआ हो, ऐसे में नीचे कहते हैं तो बीनीथ या अंडरनीथ, और ऐसे में जब हम नीचे कहते हैं जबकि पूरी तरह से कवर्ड नहीं है, पूरी तरह से ढका हुआ नहीं है, ऐसे में यूज करते हैं अंडर। सबसे पहले अंडर का यूज नीचे के लिए बिना पूरी तरह ढके हुए, नॉट फुली कवर्ड। मेरी बहन बरगद के पेड़ के नीचे बैठी है, माई सिस्टर इज सिटिंग अंडर द बैनियन ट्री। ठीक है, पेड़ के नीचे बैठी है, ऐसा तो नहीं है कि पेड़ ने उसे पूरी तरह से ढक लिया है कि आप उसे देख ही नहीं पा रहे, तो इसलिए अंडर का यूज। रवि बिस्तर के नीचे छिपा हुआ है, बिस्तर यानी कि बेड के नीचे, पर अगर आप नीचे से देखेंगे तो दिख तो जाएगा ही। तो एक तरह से बेड ने उसको पूरी तरह से कवर नहीं कर लिया है, कोई उसे छिपा नहीं दिया है, ऐसे केस में अंडर का यूज करते हैं। और छिपा हुआ के लिए मैंने आपको सिंपल सेंटेंसेस में बताया था, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। और हाइड, छिपने को हाइड कहते हैं, इसकी थर्ड फॉर्म का भी यूज किया जा सकता है, इसकी आईएनजी फॉर्म का भी यूज किया जा सकता है। जैसे हम बैठने की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, बैठा हुआ, खड़ा हुआ के लिए स्टैंडिंग, वैसे छिपा हुआ के लिए हाइडिंग, लेकिन हिडन का भी यूज किया जाता है। ये बातें मैंने आपको उस वीडियो में बताई थी। तो रवि छिपा हुआ है, रवि इज हिडन कह दें, या रवि इज हाइडिंग कह दें, बिस्तर के नीचे अंडर द बेड। टेबल के नीचे चूहा है, एक चूहा है टेबल के नीचे। केवल चूहा है या एक चूहा है, इसको तो हम कह देते हैं देयर इज अ माउस। देयर का यूज एज अ सब्जेक्ट, ये बात देयर के वीडियो में बताइए। टेबल के नीचे अंडर द टेबल। तुम मेरे नीचे काम करते हो। अब देखिए, इन सभी जगहों पे हमने यही कहा कि बिना पूरी तरह ढके हुए के केस में जब भी किसी चीज के नीचे कोई है, ऐसे में अंडर का यूज करते हैं। ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है, थोड़ा अपवाद है ये। तुम मेरे नीचे काम करते हो, तो मेरे नीचे का मतलब ऐसा तो नहीं है कि मेरे नीचे ही हो तुम, मैं ऊपर हूं तुम नीचे हो, ऐसा नहीं है ना। लेकिन फिर भी इस सेंटेंस को ऐसे ही बोला जाता है, यू वर्क अंडर मी। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है। इस तरह के भी सेंटेंसेस आपको मिलेंगे। जैसा मैंने आपको बताया, अंडर का यूज छोटा के लिए भी किया जाता है, लेकिन कब? इन एज, उम्र में। उम्र में कोई छोटा है, उम्र की बात जब हम करते हैं तो छोटा के लिए अंडर का यूज। और वजन में, वेट में कोई कम है, ऐसे में भी अंडर का यूज। एग्जाम्पल देखिए, उसके 10 साल से छोटे 2 बच्चे हैं, उसके 2 बच्चे हैं, ही हैज 2 चिल्ड्रन। 10 साल से छोटे यानी 10 साल से कम उम्र के, छोटी उम्र है, अंडर द एज ऑफ 10। ही हैज 2 चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 10। तुम 18 साल से छोटे हो, इसलिए तुम ड्राइविंग नहीं कर सकते, यानी कि तुम्हें ड्राइविंग अलाउड नहीं है। तुम 18 साल से छोटे हो, यू आर अंडर 18। ऐसा अक्सर आपने सुना भी होगा, देखा होगा इस तरह के सेंटेंसेस। इसलिए दैट्स वाई तुम ड्राइविंग नहीं कर सकते, यू आर नॉट अलाउड टू ड्राइव। इस लैपटॉप का वजन 1 किलो से कम है। यहां पर हो गई वजन की बात, यानी वेट की बात, कम है, ऐसे में अंडर का यूज किया जाता है। द वेट ऑफ दिस लैपटॉप इज अंडर 1 kg।
1 किलो से कम। और यहां पर ऐसे केसेस में जब हम वेट की बात करते हैं, ऐसे में लेस देन का भी यूज किया जाता है। लेस देन, द वेट ऑफ दिस लैपटॉप इज लेस देन 1 kg। अगर उन सब का वजन 60 किलो से कम है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। इफ दे ऑल आर अंडर 60 kgs, आई एम सॉरी, 60 किलो से कम, वजन में कम, तो अंडर का यूज हो गया। तो इस तरह से यूज किया जाता है, अंडर 60 kgs, तो देन मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आई हैव नो प्रॉब्लम। ऐसे केस में भी 60 किलो से कम बोला, लेस देन का यूज किया जा सकता है। इफ दे ऑल आर लेस देन 60 kgs, देन आई हैव नो प्रॉब्लम। तो आपने देखा कि अंडर का यूज नीचे, छोटा, कम के लिए कैसे किया जा रहा है। अब देख लेते हैं बीनीथ या अंडरनीथ का यूज नीचे, पूरी तरह ढके हुए के केस में। पहला एग्जाम्पल आपके सामने है, वो तस्वीर मेरी किताब के नीचे है। तो मेरी किताब के नीचे वो तस्वीर है, तो तस्वीर किताब से पूरी तरह से ढक गई है, यानी छिप गई है। इसीलिए यहां पर बेहतर होगा कि आप अंडरनीथ या बीनीथ का यूज करें। दैट फोटोग्राफ इज अंडरनीथ माई बुक। हालांकि अगर आप यहां पर अंडर भी कह देंगे तो दूसरा व्यक्ति समझ जाएगा, लेकिन सही इंग्लिश जानना आपके लिए जरूरी है। और मैं आपको ये बता दूं कि अंडरनीथ का यूज ज्यादा किया जाता है, बीनीथ का यूज आप बहुत कम देखेंगे, लेकिन दोनों में से किसी का भी यूज करेंगे तो गलत नहीं है। मेरा लैपटॉप तकिए के नीचे, तो तकिए से देखिए पूरी तरह से लैपटॉप कवर हो गया है, ढक गया है। माई लैपटॉप वॉज, तकिए के नीचे था, माई लैपटॉप वॉज अंडरनीथ द पिलो। अगला एग्जाम्पल, उस ढक्कन के नीचे कुछ है। कुछ है, सिर्फ इतने को कैसे बनाते हैं, देयर इज समथिंग। उस ढक्कन के नीचे, अब नीचे के लिए क्या यूज करें, तो डिपेंड किस बात पे कर रहा है। ढक्कन के नीचे कुछ है, तो वो छुपा हुआ है ना, ढक्कन से पूरी तरह से कवर्ड है, इसीलिए यहां पर अंडरनीथ का यूज कर लिया, या बीनीथ का भी कर सकते हैं। अंडरनीथ दैट लिड, उस ढक्कन के नीचे। इस दरी के नीचे क्या है, तो जो दरी है यानी कि कारपेट, उसके नीचे जो भी कुछ है वो छिपा हुआ है, कवर्ड है पूरी तरह से, इसलिए अंडरनीथ या बीनीथ का यूज करेंगे। व्हाट इज देयर अंडरनीथ दिस कारपेट। वैसे तो मैं आपकी नॉलेज के लिए एक बात और बता देता हूं आपको, अगर यहां पर मैं देयर का यूज नहीं करता, मैं सिर्फ इतना कहता व्हाट इज अंडरनीथ दिस कारपेट, तब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आपको याद हो तो मैंने देयर के वीडियो में जब आपको बताया था तो क्या समझाया था कि किसी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस में जब आप देखें कि WH फैमिली मेंबर आ गया, उसके बाद आपकी मेन वर्ब आ गई सेंटेंस की, या हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव पार्ट की शुरुआत जब भी किसी प्रेपोजिशन से होती है, ऐसे में उससे पहले देयर का यूज कर लिया जाए एज अ सब्जेक्ट। ये बहुत ज्यादा कॉमन प्रैक्टिस है इंग्लिश में, आप करेंगे, ये ज्यादा यूज होता है। तो बजाय ऐसा कहने के व्हाट इज अंडरनीथ दिस कारपेट, ज्यादातर क्या बोला जाता है, व्हाट इज देयर अंडरनीथ दिस कारपेट। अब हम आ जाते हैं बिलो पे। देखिए बिलो का यूज नीचे या कम के सेंस में होता है, लगभग बात एक ही जैसी होती है, आप एग्जाम्पल्स में समझ पाते हैं इन चीजों को। नीचे बोला तो किसमें नीचे, लिस्ट में या फिर बिल्डिंग में। जैसे आप ऊपर के फ्लोर में रहते हैं, मैं नीचे के फ्लोर में रहता हूं, तो मेरा जो फ्लैट है आपके फ्लैट के नीचे है, बिल्डिंग में। ऐसे केसेस में बिलो। लेवल की जब हम बात करते हैं, ऐसे में बिलो। अभी एग्जांपल आप देखेंगे, शरीर के भागों में जब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ बॉडी की, तब भी। और निराकार से नीचे, निराकार मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट, जिसे आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, एग्जाम्पल अभी आप देखेंगे। तो ऐसे में नीचे जब कहा तो उसके लिए हमेशा बिलो का यूज होगा। और कम बोला तो किस में कम, लंबाई में, चौड़ाई में या ऊंचाई में कम, लेंथ, विड्थ या हाइट। एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, मेरा नाम लिस्ट में तुम्हारे नाम के नीचे है, तो लिस्ट में नीचे बिलो। माई नेम इज बिलो योर नेम इन द लिस्ट। मेरा घर आपके घर के नीचे है, तो बिल्डिंग की बात हो रही ना, कि एक ही बिल्डिंग में मेरा घर आपके घर के नीचे है, नीचे के लिए बिलो का यूज। माई हाउस इज बिलो योर हाउस। उसका मुंह पानी के नीचे था पर नाक ऊपर। अच्छा, बिलो का उल्टा होता है अबव। नीचे के लिए बिलो जहां जहां पे कहते हैं, ऊपर के लिए वहां वहां पे अबव का यूज किया जाता है।
उसका मुंह पानी के नीचे था, यानी पानी का जो लेवल है उससे नीचे। हिज माउथ वॉज बिलो वाटर। और अगर हम कहें कि उसका चेहरा पानी के नीचे था, पूरा चेहरे की बात करें तो फेस कह देंगे। अभी हम सिर्फ माउथ की बात कर रहे हैं, मुंह की। हिज माउथ वॉज बिलो वाटर, उसका मुंह पानी के नीचे था। बट नोज वॉज अबव, नाक ऊपर थी। आंखें माथे के नीचे होती हैं। यहां पर हम पार्ट्स ऑफ बॉडी की बात कर रहे हैं। आंखें, माथा, कोहनी, हम उसकी पोजीशन बता रहे हैं। नीचे के लिए ऐसे में बिलो का यूज करते हैं। आंखें माथे के नीचे होती हैं। द आईज आर बिलो द फोरहेड। अब इन दो एग्जाम्पल्स को देखिए। इन दोनों एग्जाम्पल्स में हम क्या कह रहे हैं? तुम्हारा प्रदर्शन उम्मीद से कम था, उम्मीद से नीचे था। जितनी उम्मीद की गई थी उससे नीचे था तुम्हारा प्रदर्शन। तो ये जो उम्मीद है ये एब्स्ट्रैक्ट है। मैंने आपको बताया भी था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं इस तरह के वर्ड को जिसे देख या छू नहीं सकते, अपने पांचों सेंसेस से एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। तो जब भी किसी एब्स्ट्रैक्ट से नीचे की बात होती है, योर परफॉर्मेंस वॉज बिलो एक्सपेक्टेशंस। जैसे यहां पर देखिए, यह मेरी प्रतिष्ठा से नीचे का काम है। ऐसे में नीचे के लिए अंडर, अंडरनीथ, बीनीथ थोड़ी कहेंगे, बिलो का यूज करेंगे। क्योंकि जो ये प्रतिष्ठा है ये कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसा नाम नहीं है किसी चीज का जिसे आप छू या देख सकते हैं। ये तो एब्स्ट्रैक्ट है, यानी निराकार है, इसका कोई आकार नहीं है। ऐसे जितने भी वर्ड आते हैं उन सभी केसेस में बिलो का यूज करते हैं नीचे के लिए। आगे प्रैक्टिस में बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। दिस वर्क इज बिलो माय डिग्निटी। डिग्निटी मतलब प्रतिष्ठा। और ये एग्जाम्पल तो बिल्कुल वैसा ही है, उसका नाम मेरिट लिस्ट में मेरे नाम के नीचे है। लिस्ट में ही तो बात हो रही है, बिलो का यूज करेंगे। हिज नेम इज बिलो माय नेम इन द मेरिट लिस्ट। शेर की पूंछ पानी के नीचे थी लेकिन आंखें ऊपर थी। यहां पर लेवल की बात हो रही है कि एक लेवल से नीचे, पानी का एक लेवल है उससे नीचे, स्तर से नीचे। शेर की पूंछ, द लायंस टेल वॉज बिलो वाटर, पानी के नीचे थी। बट हिज आईज वर अबव, लेकिन उसकी आंखें ऊपर थी। इसी तरह से बिलो का यूज कम के सेंस में, जब हम लंबाई में कम, चौड़ाई में कम, ऊंचाई में कम की बात करते हैं। और अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था कि उम्र में कम, तो हमने अंडर का यूज किया था, बिलो का नहीं किया था। या फिर वजन में, वेट में कम बोला था तब भी अंडर का यूज किया था। तो आपको इन चीजों को थोड़ा याद भी करना पड़ता है और धीरे धीरे आपको जैसे जैसे प्रैक्टिस होती है चीजें याद हो जाती हैं। जब भी किसी मेजरमेंट की बात हो रही है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ऐसे में बिलो का यूज। इस छड़ी की लंबाई 4 फीट से कम है, लंबाई की बात है। द लेंथ ऑफ दिस स्टिक इज बिलो 4 फीट। उस किताब की चौड़ाई 7 इंच से कम थी। द विड्थ ऑफ दैट बुक, चौड़ाई की बात हो रही है, वॉज बिलो 7 इंचेस। वो 6 फीट से कम है, यानी उसकी हाइट की बात हो रही है, ऊंचाई की बात। He is below 6 feet। तो हमने अंडर, बीनीथ या अंडरनीथ, बिलो का यूज देख लिया है और बहुत ही आसान था, इसलिए फटाफट से हम आगे बढ़ रहे हैं। डाउन का यूज नीचे के लिए कब किया जाता है? जब नीचे की दिशा को व्यक्त करने की बात होती है। टू एक्सप्रेस डाउनवर्ड ट्रेंड, कोई चीज नीचे हो रही है, नीचे गिर रही है, कम हो रही है, ऐसे केस में डाउन का यूज करते हैं। कीमतें नीचे जा रही हैं, यानी कि प्राइसेस कम हो रही हैं। द प्राइसेस आर गोइंग डाउन। पानी का स्तर नीचे जा रहा है, द वाटर लेवल इज गोइंग डाउन। सब्जियों के दाम कम हो रहे हैं, द प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल्स आर कमिंग डाउन। जिस तरह से आपने देखा कि डाउन का यूज नीचे की डायरेक्शन को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, उसी तरह से ऊपर की डायरेक्शन के लिए अप का यूज कर लेते हैं। कीमतें ऊपर जा रही हैं, द प्राइसेस आर गोइंग अप। पानी का स्तर ऊपर जा रहा है, द वाटर लेवल इज गोइंग अप। तो डाउन का ठीक उल्टा क्या है? अप। तो फिलहाल हमने नीचे के लिए अंडर, बीनीथ, अंडरनीथ, डाउन और बिलो, इनका यूज करना देखा। अब हम देखेंगे ऊपर के लिए अलग अलग प्रेपोजिशंस का यूज। फिलहाल आज के लिए इस पार्ट में यहीं तक, नेक्स्ट पार्ट में आगे बढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।